ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेकेंड ईयर का जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर जो यूनिट्स दे रखी हैं वो स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, यूनिट पढ़ने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने बेसिक पढ़ा था इतने टाइम से। ठीक है, उन बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपको इस हर एक फैमिली के अंदर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चाहे वो उसकी हैबिट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, या फिर हमारे फ्लोरल फॉर्मूला में काम आने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिनेशन, फ्रूट, सीड, ये सारी चीजें, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये सारी चीजें जो है वो हमको क्या करना है, हर एक फैमिली के अंदर मेंटेन करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 फैमिली जो है इसके अंदर वो पढ़ ली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा आज का एजेंडा है वो है हमारी 8 फैमिली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी फैमिली है वो है कैरियोफिलेसी। ठीक है, हमारा एजेंडा बता रही हूँ मैं। सबसे पहली जो हमारी फैमिली है वो है कैरियोफिलेसी, सेकेंड मालवेसी, देन कुकुरबिटेसी, देन मिर्टेसी, देन लेग्यूमिनोसी, देन रोजेसी एंड देन एपिएसी और लास्ट है रूटेसी। तो ये 8 फैमिली जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैरियोफिलेसी फैमिली जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, क्लासिफिकेशन आती है किसी भी फैमिली की। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहला आता है डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, क्लास है हमारी डाइकोटिलिडनी। ठीक है, सब क्लास देख सकते हैं पॉलीपेटली, सीरीज जो है वो थैलेमिफ्लोरी और ऑर्डर है कैरियोफिलीस। ठीक है, और फैमिली है हमारी कैरियोफिलेसी। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमारे पास में है सबसे पहले हैबिट। ठीक है, हैबिट आप देख सकते हैं वो पेरेनियल है और हर्ब है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैबिट कैसी है, पेरेनियल और हर्ब। ठीक है, बहुवर्षीय शाक, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक हो सकती है, बहुत वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ब्रैक्टिएट का मतलब सहपत्र उपस्थित, ब्रैक्टियोलेट का मतलब सहपत्री का उपस्थित। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आप किसी भी प्लेन से कट करो, दो मतलब वो किसी भी प्लेन से कट करोगे आप तो क्या होगा, 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगी। लास्ट है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब कि उसके एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस हमारा कैसा है, मोस्टली जो होता है वो कैसा होता है, साइमोस टाइप का। साइमोस का मतलब क्या होता है, साइमोस या मोनोचेजियल। ठीक है, साइमोस में भी कौन सा है, मोनोचेजियल। ठीक है, साइमोस का मतलब क्या होता है, ससीमाक्षी, जिसकी पेडेंकल की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, सीमित होती है। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। ठीक है, 10 स्टामेन्स की संख्या कितनी है, 10। ये 10 जो नंबर है, ठीक है, स्टामेन का जो नंबर होता है वो कहाँ पर यूज में लिया जाता है, तो हम जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं वहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि ए का नंबर कितना है, 10। अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ 5 and 5, मतलब कि ये जो हमारे स्टामेन है, 10 स्टामेन जो है वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, 2-2 के पेयर के अंदर। ठीक है, 2-2 के वर्ल्स के अंदर, 2 वर्ल्स के अंदर होते हैं, मतलब 5 का एक चक्र और 5 का दूसरा चक्र, 5 और 5 के 2 चक्र के अंदर ये व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम कितने हैं, कार्पल की संख्या 5 है। सिनकार्पस है, सिनकार्पस का मतलब जो अंडक है, कार्पल्स है वो कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, युक्तांडक जिसको अपन बोलते हैं। ओवरी कैसी है, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर ओवरी मतलब बाकी सारी चीजें जो होंगी वो कहाँ होंगी, इसके नीचे की साइड, ओवरी के नीचे की साइड। एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अक्षीय बीजान्यास है ना, अक्षीय, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अक्षीय। ठीक है, ये अक्षित नहीं है। नेक्स्ट आता है कैलिक्स। कैलिक्स जो है 5 और 4 है ना, सेपरेट, आपके पेटल्स का नंबर जो है वो सेपरेट हो सकता है। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है कोरोला। तो कोरोला का नंबर कितना है, 5 या फिर 4। कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और आपका सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब व्रंत जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब अव्रंती होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है फ्रूट और सीड। तो फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है, सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का मतलब पूरा मैच्योरेशन होने के बाद भी उसके अंदर भ्रूणपोष जो है वो एंडोस्पर्म जो है वो बचा रह जाता है। पॉलिनेशन आप देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन टाइप। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब परागण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले लिख रखा है Br, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख रखा है Br, देन Brl2। Br का मतलब क्या हो जाएगा, Br का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, ठीक है। Brl2 का मतलब क्या हो जाएगा, Brl2 का मतलब होता है ब्रैक्टियोलेट, जिसके अंदर सहपत्रिका जो है वो उपस्थित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ये साइन जो है वो किसका है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि जो पुष्प होता है वो कैसा होगा, उभयलिंगी होगा, ठीक है। ये जो साइन है हमारा वो किसको दर्शाता है, एक्टिनोमॉर्फिक को, ठीक है। K5 और 5 है ना, K जो होता है 5 या फिर कैसा होगा 5 होगा और सिनकार्पस होगा, है ना। ऐसा ब्रैकेट आप बना सकते हो इसके पास में, ठीक है। तो या तो आपका सेपरेट होंगे कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स मतलब सेपस, या फिर यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड होंगे तो हम ब्रैकेट में इसको बनाएंगे। कोरोला 5, ठीक है। एंड्रोशियम 5+5, ठीक है, मतलब 5-5 के 2 चक्र में प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर कितना होता है इसका 10, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम, है ना, या 2 से 5 हो सकता है। और ऑवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर ऑवरी है मतलब जी आपका कहाँ है, ऊपर, और नीचे सारी चीजें। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक यूज की तो आप देख सकते हैं डायंथस है, ठीक है, कैरियोफिलस, डायंथस कैरियोफिलस, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। मेडिसिनल की बात करें तो आपका हो जाएगा सेपोनेरिया वैकेरिया, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। तो आप देख सकते हैं सेपल्स, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे पेटल्स, ठीक है, ये हमारे कैलिक्स, कोरोला, है ना, सेपल, पेटल, ठीक है, फिर एंथर, और बीच में आ जाएगा आपका क्या मतलब फीमेल पार्ट, ओवरी, ठीक है। तो ये 5-5 के वर्ल्स में आपके क्या है, 5-5 के वर्ल्स में 5-5 के चक्र में जो स्टामेन्स है वो व्यवस्थित है, ठीक है। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैक्टियोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मदर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड फैमिली जो कि है मालवेसी, ठीक है। मालवेसी जो है आपकी उसको हम बोलते हैं कॉटन फैमिली। कॉटन मतलब कपास कुल, ठीक है, कॉटन फैमिली मालवेसी, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं, मालवेसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटन फैमिली। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ठीक है, सब क्लास है हमारी पॉलीपेटली, सीरीज है थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर है मालवेलिस, और फैमिली है मालवेसी, ठीक है। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, वर्धी लक्षणों की परास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है हैबिट का। हैबिट या फिर उसकी प्रकृति, है ना। प्रकृति में मैंने आपको 6 चीजें जो बताई थी, है ना, एन्युअल, बायएन्युअल, पेरेनियल, हर्ब, श्रब, ट्री, उसमें से कैसा है तो हम देखते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स और ट्रीज के बीच की कंडीशन, ठीक है, हर्ब्स और श्रब्स के बीच की कंडीशन। नेक्स्ट आता है लीव्स। तो अल्टरनेट होती है पत्तियां। पत्तियां कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट मतलब एक नोट पर एक लीफ और जो नेक्स्ट लीफ होगी वो दूसरे नोट पर अपोजिट साइड पर होगी। ऑलवेज स्टिपुलेट, स्टिप्यूज प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। सिंपल टाइप की लीफ होगी, आपकी लीफ कैसी होगी, सिंपल टाइप की। इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ससीमाक्षी इन्फ्लोरेसेंस होता है। ससीमाक्षी का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेडेंकल होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, सीमित होती है, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है या फिर इब्रैक्टिएट हो सकता है। ब्रैक्टिएट मतलब सहपत्र उपस्थित होंगे, इब्रैक्टिएट का मतलब होता है सहपत्र एब्सेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है ना, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब किसी भी प्लांट से आप कट कर सकते हो उसको। बाइसेक्सुअल हो सकता है, और बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल जो है एक ही पार्ट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर हमको देखने को मिलता है। हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी सारी चीजें जो होंगी वो ओवरी के नीचे होंगी। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैलिक्स के अंदर जो आपके
कैलिक्स के अंदर जो आपके सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 से 3 फ्री और इम्ब्रिकेट सेपल्स, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक अंदर पूरी तरह से और एक पूरी तरीके से बाहर, और बाकी 3 जो होंगे वो ट्विस्टेड होंगे। कोरोला की अगर हम बात करें तो 2 से 3 सेसाइल पेटल्स होंगे, मतलब अवरंती। सेसाइल का मतलब क्या होता है, अवरंती पेटल्स। अवरंती मतलब ऐसे पेटल्स जिनके अंदर ग्रंथ जो होता है वो अनुपस्थित होता है। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है, फ्रूट जो होता है वो संपुटिका जिसको अपन बोलते हैं। अगर हम सीड की बात करते हैं तो ऑयली एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक का मतलब कि भ्रूणपोष उसके अंदर, बीज के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है। पॉलिनेशन की बात करें, एंटेमोफिली मतलब कीट परागण, है ना। एंटेमोफिली मतलब कीट परागण, है ना। वो पेटल्स के थ्रू आपका पॉलिनेशन जो होता है वो होता है, ठीक है। गाइनोशियम की अगर हम बात करते हैं तो 2 से इनफाइनाइट, है ना, 2 से अनंत तक आपके गाइनोशियम जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। मोस्टली 5 एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, नंबर कितना होता है 5। एंड्रोशियम की बात करें, इनफाइनाइट स्टैमेंस होते हैं, ठीक है। स्टैमेंस जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं, बीआर, बीआर मतलब रेक्टिएट, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर का साइन दे रखा है यहाँ पर, है ना। बीआर मतलब रेक्टिएट, बाइसेक्सुअल फ्लावर का साइन है ये। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एपिकैलिक्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 5 to 8 इनका नंबर होगा। देन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स जो है उनका नंबर 5 है, फ्यूज्ड है। कोरोला का नंबर है 5, एंड्रोशियम का नंबर है, आपके स्टामेन्स जो होते हैं वो असंख्य होते हैं तो इनफाइनाइट, ठीक है। जी आपकी सुपीरियर हो जाएगी और सेनकार्पस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स की एग्जांपल्स की बात करें तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, गुड़हल का, है ना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मालवा साइलेंस, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। उसके बाद अगर वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं इसके अंदर तो अल्ब्यूमेस्कस एस्क्युलेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, भिंडी, ठीक है। भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है, अल्बेमस्कस, ठीक है, एस्क्युलेंटम। देन आता है कपास, तो कपास का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गोसिपियम स्पीशीज, है ना। तो दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, फाइबर्स के अंदर गोसिपियम स्पीशीज इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं मालवेसी फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। कैलिक्स सबसे आउटर, कोरोला, अगर एपिकैलिक्स है तो एपिकैलिक्स, है ना। देन कैलिक्स, ठीक है, फिर कोरोला, और ये आपके अनंत स्टामेन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टामेन्स का जो नंबर होता है वो असंख्य होता है। तो एपिकैलिक्स हो गया ये वाले जो हो गए कैलिक्स हो गए, ये वाले जो हो गए कोरोला हो गए, ठीक है। देन आपका आ जाएगा क्या, ये जो सेंट्रल वाले पार्ट में है ये असंख्य आपके स्टामेन है, और पंचअंडपी ओवरी की हमने बात करी थी तो ये क्या है, ओवरी, ठीक है। तो ये है आपका, ये फ्लावर जो है वो किसका दे रखा है, गुड़हल का फ्लावर बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। नेक्स्ट फैमिली हम देखते हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ठीक है, ऑर्डर पैसिफ्लोरेलिस, ठीक है, और फैमिली हो जाएगी कुकुरबिटेसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, लीव्स कैसी होती है, अल्टरनेट होती है, एकांतरित होती है। अनुपर्ण एक्स स्टिपुलेट मतलब अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ हो सकती है, सरल या फिर संयुक्त पत्तियां हो सकती हैं। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोस और साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर रेगुलर होता है, पेंटामेरस होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। रेगुलर नियमित, है ना, पांचों चक्र जो इसके चारों चक्र हैं हो सकता है वो रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो, पेंटामेरस हो, पंचतई हो, है ना, मतलब कि आपके कैलिक्स और कोरोला का जो नंबर है वो आपका 5 या 5 के गुणांक में हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, या तो आपके फ्लावर के अंदर ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब
किसी भी एक प्लेन से ही आप उसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं, कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 फ्री सेपल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेपल्स कैसे होते हैं, 5 होते हैं और फ्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री सेपल्स होने का मतलब क्या हो गया कि जो उसका नंबर होता है वो 5 होता है और वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। कोरोला की अगर हम बात करते हैं तो 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। 5 पेटल्स होते हैं और आपका पेटल्स जो होते हैं वो भी आपके फ्री होते हैं। अगर हम बात करते हैं मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना, अभ्रूणपोषी होते हैं, बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब तो इन टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको समझ में आने लग गया होगा। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, एंटेमोफिली, कीट परागण जो होता है, ठीक है। गाइनोशियम की अगर हम बात करते हैं तो 3 से 5 कार्पल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 3 से 5 कार्पल्स का जो नंबर है वो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ओवरी की अगर हम बात करें, इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी जो है वो कैसी होती है, इंफीरियर होती है। कितना अंडक होगा, 3 से 5 अंडक। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो 5 स्टामेन्स होते हैं, 5 पुंकेसर जो होते हैं, ये पुंकेसर है, ठीक है। 5 पुंकेसर, स्टामेन्स या फिर पुंकेसर, ठीक है। देन आता है फ्लोरल फॉर्मूला। तो आपका अगर स्टेमिनेट फ्लावर है, अगर केवल एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो ये साइन आएगा आपका, ठीक है। ये स्टेमिनेट मतलब मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्लस का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है। कैलिक्स 5, कोरोला 5, फ्यूज्ड। एंड्रोशियम जो है वो या तो 1+2+2 के अरेंजमेंट में होंगे या फिर डायरेक्ट किसके अरेंजमेंट में होंगे, 5 के। और आपके जो स्टैमेन्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये मेल फ्लावर है तो इसके अंदर क्या एब्सेंट होगा, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो गाइनोशियम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। गाइनोशियम कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर है, मतलब कि ये एक मेल फ्लावर है। आगे ही हमने ये साइन बना करके बता दिया था कि ये कैसा फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ठीक है। तो गाइनोशियम जो है वो 0 हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट हम बात करते हैं कि फीमेल फ्लावर होता तो यहाँ पर ये वाला साइन जो था, है ना, फीमेल वाला, वो साइन आ जाता और ए जो होता वो 0 हो जाता, ठीक है। अपन ने देखा अभी, है ना, इस टाइप से, है ना। तो फीमेल वाला साइन आ जाता और ए जो था, है ना, अगर फीमेल फ्लावर की बात करते हैं, पिस्टुलेट फ्लावर की, तो ए जो होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। और जी कितना हो जाता, 2 से 5। आर्थिक महत्व की बात करें, ठीक है, तो एडाइबल में भी हम भोज्य पदार्थों के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सिट्रलस वल्गैरिस, है ना, सिट्रलस कोलोसाइंथिस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेल और फीमेल फ्लावर का, ठीक है। ये मेल फ्लावर में आपका एक्टिनोमॉर्फिक मेल, ठीक है, मेल साइन हो गया। कैलिक्स 5, कोरोला 5, है ना, 5 या फिर फ्यूज्ड 5 भी हो सकते हैं। 3 to 5 हो गया एंड्रोशियम, गाइनोशियम 0 हो गया, ठीक है। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो ये प्लस का साइन, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, ये फीमेल साइन को रिप्रेजेंट करेगा। K5 है, फ्यूज्ड है, C5 है या फिर 5 फ्यूज्ड होंगे। A जो है वो 0 है, G जो है वो कितना है, 3, ठीक है। G जो है वो कितना है, 3 है और फ्यूज्ड है। तो ये बात हो गई हमारे मेल और फीमेल फ्लावर स्ट्रक्चर की, फ्लोरल स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखो ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम की जगह कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मेल फ्लावर है। ये आप देख सकते हैं कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। यहाँ पर आप खाली जगह देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टामेन जो है वो एब्सेंट है। सेंट्रल पार्ट में क्या दे रखी है, ओवरी दे रखी है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा किसका, मेल और फीमेल फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी वो है मिर्टेसी, ठीक है। मिर्टेसी फैमिली के अंदर हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर मिर्टेसी, फैमिली ऑर्डर मिर्टेलीज और फैमिली मिर्टेसी, ठीक है।
ये जो आपका सफिक्स जो लगता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ किसके अंदर कैसा सफिक्स लगता है, ऑर्डर में क्या लगेगा, फैमिली में क्या लगेगा। अपन बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो मोस्टली कैसा होता है, साइमोस टाइप का। ठीक है, साइमोस या फिर ससिमाक्षी। ससिमाक्षी का मतलब क्या हो गया, पेडंकल की जो ग्रोथ है वो सीमित होती है, लिमिटेड ग्रोथ वाला पेडंकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लावर। तो फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर है इसके अंदर। फ्लावर जो होता है वो होता है रेगुलर, ठीक है, डाइमेरस होता है या फिर टेट्रामेरस हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल होगा, एपिगाइनस होगा और पेडिसिलेट होगा। रेगुलर नियमित, डाइमेरस या टेट्रामेरस, या तो कैलिक्स और कोरोला का जो नंबर है वो 2 के गुणांक में होगा या 2 होगा, या 4 के गुणांक में होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों मेल और फीमेल पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। एपिगाइनस हो सकता है, पेडिसिलेट हो सकता है। पेडिसिलेट का मतलब रंत जो होगा, पुष्पवृंत जो होगा वो उसके अंदर उपस्थित होगा, सवरंत होगा। कैलिक्स 5 फ्री और फ्यूज्ड सेपल्स, 5 होते हैं सेपल्स, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं और पृथक भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला का नंबर है 5 और 4 इम्ब्रिगेट पैटर्न। ठीक है, इम्ब्रिगेट जो टर्म है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इम्ब्रिगेट जो टर्म है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एस्टिवेशन को। ठीक है, इम्ब्रिगेट टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, एस्टिवेशन को। तो 5 या 4 होते हैं दल और इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन वाले होते हैं, एक अंदर एक बाहर और 3 ट्विस्टेड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है वो कीट परागण होता है। ठीक है, गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो बाइकार्पेलरी होता है, 2 कार्पल हो सकते हैं या तो मल्टी कार्पेलरी, बाइकार्पेलरी टू मल्टी कार्पेलरी। सिन कार्पस ओवरी जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो ओवरी होते हैं, अंडाशय होता है वो कैसा होता है, युक्तांड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सारे के सारे कार्पस जुड़े हुए रहते हैं। इंफीरियर ओवरी मतलब ओवरी नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट स्टैमेंस होते हैं इसके अंदर। स्टैमेंस का जो नंबर होता है वो कितना होता है, असंख्य होता है। फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं अगर हम इसका, तो आप देख सकते हैं BR साइन किसका है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ठीक है, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को। ठीक है, K 5 C 5 A इनफाइनाइट और G इंफीरियर। ठीक है, तो BR जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BR जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रैक्टिएट फ्लावर को। ठीक है, ये जो हमारा साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को। ये जो साइन है वो एक्टिनो का नंबर कितना है, 5। कोरोला का नंबर कितना है, 5। आपका जो एंड्रोशियम है उसका नंबर इनफाइनाइट और गाइनोशियम जो है वो कैसी है, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर भी इनफाइनाइट लगा सकते हो। ठीक है, कहाँ पर, गाइनोशियम, गाइनोशियम भी कितना हो सकता है ना, या तो इसका नंबर 2 होगा, ठीक है, या फिर इसका नंबर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक यूज की, तो एडाइबल प्रोडक्ट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडाइबल में हमारे पास में अमरूद हो जाएगा, पाइसीडियम गुआज़ा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्लोरल डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन सेंट्रल में गाइनोशियम। ठीक है, ये ब्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आपके कैलिक्स हो गए। ठीक है, ये कोरोला हो गए 5 और बाकी अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली। नेक्स्ट हमारी जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनोस, लेग्यूमिनोसी फैमिली। सेम चीज, क्लासिफिकेशन, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडन, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलेसीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेलिस। ठीक है, और आपकी फैमिली जो है वो है लेग्यूमिनोसी। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें, लीफ कैसी है, अल्टरनेट है, स्टिप्यूलेट है। ठीक है, अल्टरनेट एकांतरित है और अनुपर्णीय।
इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं अगर हम, तो मोस्टली कैसा होता है, रेसिमोस टाइप का असीमाक्षी प्रकार का। अगर हम देखते हैं फ्लावर, तो फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है, रेगुलर होता है, पेंटामेरस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पेरिगाइनस होता है, ठीक है, सहपत्री, नियमित, पंचतई, द्विलिंगी और परिजायांगी, ठीक है। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 4 फ्री सेपल्स होते हैं, 5 या 4 आपके स्वतंत्र बाह्यदल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कोरोला की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 4 फ्री सेसाइल पेटल्स, ठीक है, अवरंती दल जो होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, है ना, सीड की बात करें, तो वो कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, भ्रूणपोषी होता है, मैच्योरेशन के बाद भी उसके अंदर एंडोस्पर्म की मात्रा जो रहती है वो शेष रहती है। गाइनोशियम ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, कार्पल का नंबर 1, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिन्स के ऊपर आपके ओव्यूल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो 5 इनफाइनाइट फ्री स्टैमेन्स, है ना, 5 to इनफाइनाइट मतलब 5 से असंख्य तक आपके स्टैमेन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, फ्री होंगे, सारे के सारे स्टैमेन्स जो होंगे वो एक दूसरे से पृथक होंगे। फ्लोरल फॉर्मूला BR, ठीक है, आपका जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्लस आपका एक्टिनोमॉर्फिक, K5 यूनाइटेड, C5 यूनाइटेड, A जो है वो अनंत है, असंख्य है, और G आपकी कैसी है, सुपीरियर, ठीक है। अगर एडाइबल की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा एडाइबल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है, प्रोसोपिस स्पाइसी गेरा और मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, ये आपका छुई मुई का प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम का नंबर, ठीक है, ये है आपका कैलिक्स, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हो गया कैलिक्स, देन ये जो पार्ट है वो हो गया कोरोला, ठीक है, ये आपके असंख्य पुंकेसर स्टामेन्स है और एक दूसरे से फ्री है, और ये सेंट्रल पार्ट आपकी क्या हो जाएगी, ओवरी। तो ये है स्टामेन आपका, ठीक है, ये है कैलिक्स, ठीक है, ये है कोरोला, ये एंड्रोशियम और ये है गाइनोशियम। नेक्स्ट फैमिली है आपकी रोजेसी, ठीक है, रोज फैमिली, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलेसिफ्लोरी, ठीक है, ऑर्डर रोजेलिस, फैमिली रोजेसी। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो लीफ कैसी है, सिंपल है, ठीक है, कंपाउंड है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो मोस्टली कैसा है, साइमोस है। सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो रिपीट होती जाएगी, बस आपको ये देखना है कि कितने मेंबर हैं इसके अंदर। फ्लावर आप देख रहे हैं, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है ना, पेंटामेरस है, ठीक है, पेंटामेरस कैलिक्स और कोरोला का जो नंबर है वो 5 या फिर 5 के गुणांक में होगा। बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। कैलिक्स जो है वो 5 फ्री सेपल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोरोला के अंदर 5 फ्री इम्ब्रिगेट पेटल्स होते हैं। इम्ब्रिगेट का मतलब क्या हो गया, कोर छादी, है ना, जो नंबर होता है वो एस्टिवेशन का, ठीक है, वो इम्ब्रिगेट प्रकार का होता है। सीड जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। अब इसके अंदर मैच्योरेशन के बाद में भ्रूणपोष जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो नहीं बचता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन की तो कीट परागण, ठीक है। गाइनोशियम की बात करते हैं तो यूनिकार्पिलरी, ठीक है, आपकी हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, जिसको हम लिखते हैं जी डैश, ठीक है, जी के बीच में डैश हो जाएगा। एंड्रोशियम की बात करें तो इनफाइनाइट स्टैमेन्स, ठीक है, स्टैमेन्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट मतलब असंख्य होता है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला BR, ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 यूनाइटेड, कोरोला 5 यूनाइटेड, एंड्रोशियम आपका इनफाइनाइट, G आपका 1 है, ठीक है, प्रूनस आपका किसका, बादाम का जो साइंटिफिक नेम है एमेक्डलस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रूनस का साइंटिफिक नेम, ठीक है। आपके पास आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एडाइबल और ऑर्नामेंटल प्लांट में आप देखते हैं बादाम, ठीक है। इसके बाद में रोजा अल्बा, ठीक है, रोज, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम देख सकते हैं आप, फ्लोरल डायग्राम जो है यहाँ पर, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और सेंट्रल में आपका गाइनोशियम, ठीक है।
नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी अम्बेलिफेरी या फिर एपिएसी, ठीक है। एपिएसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? अम्बेलिफेरी। डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्मी, क्लास की बात करें तो डाइकोटिलीडनी, सब क्लास की बात करें तो पॉलीपेटली, सीरीज की बात करें तो कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर की बात करें तो अम्बेलिस, ठीक है, अम्बेलिस, या फिर फैमिली की बात करें तो अम्बेलिफेरी, या फिर ऑब्लिक में क्या आ जाएगा? एपिएसी। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, वर्दी लक्षणों की परास की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पत्तियां कैसी हैं? अल्टरनेट है, ठीक है, एकांतरित होगी, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी, मतलब अब पत्तियां किस प्रकार की होगी? कंपाउंड लीफ होगी, सिंपल लीफ नहीं, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में भी कौन सी? पिन्नेटली कंपाउंड। दो टाइप पढ़े थे, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है, पिच्छाकार और हस्ताकार संयुक्त पढ़ना। इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली आपका रेसिमोस टाइप का और सीमाक्षी प्रकार का। फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्री होता है, रेगुलर होता है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकता है और एपिगाइनस हो सकता है। सहपत्री, नियमित, द्विलिंगी, जाइगोपरिक और आपका एपिगाइनस। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 फ्री सेपल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 5 स्वतंत्र बाह्यदल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कोरोला की हम बात करें तो 5 पेटल्स होंगे, ठीक है, 5 पृथक दल होंगे। सीड, एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी। मैच्योरेशन के बाद में इनमें भ्रूणपोष की जो मात्रा है वो शेष रह जाएगी। पॉलिनेशन एंटेमोफिलिट प्रकार का होता है, परागण कीट परागण होता है। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी, ठीक है, या तो 2 कार्पस होंगे, सिन कार्पस होगी, ओवरी इंफीरियर होगी, ठीक है। इंफीरियर ओवरी का मतलब सभी को पता है, ओवरी जो होगी वो नीचे और बाकी सारी जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है वो ओवरी के ऊपर होगी। अगर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो 5 फ्री स्टामेन्स होते हैं, 5 स्वतंत्र पुंकेसर होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं Br, ठीक है, Br। फिर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, K5, C5, A5, G2, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है। धनिया मतलब क्या? धनिया का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम, ठीक है। आप एग्जाम्पल एडाइबल में देख सकते हैं, डॉकस कैरोटा, कोरिएंड्रम सटाइवम, गाजर और धनिया, ठीक है। अगर आप ऑर्नामेंटल की बात करें तो है हेराक्लियम मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में फैमिली जो है वो एपिएसी के अंदर आप देख सकते हैं कैलिक्स का है 5, ठीक है, कोरोला 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपका सेंट्रल पार्ट में आ जाएगा एंड्रोशियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, एंड्रोशियम और सेंट्रल में गाइनोशियम। नेक्स्ट जो फैमिली है हमारी वो है रूटेसी, ठीक है। तो रूटेसी फैमिली की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलीडनी, सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है डिस्कीफ्लोरी, ऑर्डर है जेरेनियलिस, ठीक है, और फैमिली है रूटेसी, ठीक है। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वर्दी लक्षणों की परास की बात करें तो हैबिट जो होती है, प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है? श्रब या फिर ट्री, ठीक है, श्रब या फिर ट्री मतलब वृक्ष या फिर क्षुप। एनुअल होंगे मतलब अपनी लाइफ साइकिल की 1 साल के अंदर या एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर, एक स्पेसिफिक ऋतु के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अब पत्तियां देख सकते हैं अल्टरनेट प्रकार की होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, पत्तियां जो होती है वो एकांतरित होती है और अनुपर्ण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें साइमोस, ससीमाक्षी। फ्लावर ब्रैक्टिएट है ना, ब्रैक्टियोलस, ठीक है, पेंटामेरस, पेरिगाइनस, ठीक है। देन सहपत्री, सहपत्रिकाएं प्रेजेंट होगी, पंचतई होगा 5-5 के या 5 के गुणांक में या 5 परिजायंगी होगा, ठीक है। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैलिक्स का जो नंबर है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला का भी नंबर सेम 3, 4 और 5, ठीक है, पेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सीड की अगर हम बात करते हैं तो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, अभ्रूणपोषी, ठीक है। पॉलिनेशन एंटेमोफिलिक। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्पस जो होते हैं वो 4 और 5 हो सकते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है,
एनाट्रोपस ओव्यूल्स हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल्स का मतलब क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, वो 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर घुमा हुआ रहता है। अंडकों की संख्या 4 से 5, ठीक है। अग्रस्थ मतलब सुपीरियर आपका अंडाशय, ठीक है। अक्षीय बीजान्यास, एक्साइल प्रेजेंटेशन और प्रतीक बीजांड। एंड्रोशियम की बात करें 6 या फिर 8 या फिर 10 स्टामेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पॉलन सेक जो होता है वो बेसिक फिक्स्ड होता है, आधार से लग्न होता है मतलब आधार से जुड़ा हुआ होता है, और डाइथिकस होता है मतलब एंथर के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, द्विकोष्ठी होता है। अगर फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो BRL2 बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक K4 या फिर 5, C4 या फिर 5, A4+4 के अरेंजमेंट में G जो है वो 2 से इनफाइनाइट है और सुपीरियर है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक यूज की बात करें, मेडिसिनल प्लांट एज, ठीक है, औषधीय पादप की मुराया, ठीक है, कोंगी, कोएंगी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा रूटा ग्रेवेनियोवेंस, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें शोभाकारी या ऑर्नामेंटल पादप की, ठीक है, तो यही आपका रूटा ग्रेविओलेंस, ठीक है, मुराया पेनिक्युलेटा। रूटेसी का अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखें तो आपके पास में कैलिक्स, ठीक है, एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, कोरोला या एपिपेटलस, ठीक है, कंडीशन में। फिर आपका एंथर और स्टामेन, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो ये कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम होगा, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड यूनिट की जो है 8 फैमिली, है ना। इसके पहले हमने 4 फैमिली और देख ली, तो इस हिसाब से हमारे जो सेकेंड यूनिट के अंदर टोटल जो फैमिलीज का नंबर था वो कितना था, 12, ठीक है। 12 फैमिली जो थी वो हमारी किसके अंदर थी, सेकेंड यूनिट के अंदर। और थर्ड यूनिट के अंदर अब जो फैमिलीज पढ़ेंगे उसका भी तरीका यही रहेगा। अब थर्ड यूनिट के अंदर हमारी 11 फैमिली है, ठीक है।